वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे रशिया ने जो नया स्टैंड लिया है इंडिया के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको लेके। प्रेजेंटली हम सबको पता है कि रशिया जो है जुलाई महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट बना है। अब प्रेसिडेंट बना है तो नो डाउट रशिया के पास बहुत सारा पावर आ गया है, जो पावर पहले रशिया के पास नहीं था, या फिर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कुछ क्या होगा नहीं होगा, कौन सा टॉपिक में डिस्कशन होगा, कौन सा टॉपिक में डिस्कशन नहीं होगा, ये सारा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो आप पूछेंगे भाई रशिया कैसे बन गया, इतना सारा वेस्टर्न कंट्रीज का इतना ये सब कुछ चल रहा था, अब इसके पीछे क्या रीज़न है। वो रीज़न भी आपको आगे जाके बताते हैं कि रशिया कैसे प्रेसिडेंट बन गया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, सबसे बेस्ट जो हुआ कि रशिया ने ये काउंसिल में जाके क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई इंडिया जो है कंट्री, ये सिर्फ अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें ध्यान देते हैं, और इंडिया एक ग्रेट कंट्री है और इंडिया पे प्रेजेंटली बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और ये प्रेशर क्रिएट करना जो है ये सही नहीं है, ये गलत है और ये होना नहीं चाहिए। तो आज तक कोई भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खड़ा होकर इंडिया के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। ये पहली बार है कि रशिया ने ऐसा बात बोला है, और रशिया ने ये बात जो बोला है ये सिक्योरिटी काउंसिल में बोला है, यूएन में, ये ना कि रशिया ने अपने मतलब रशिया के अंदर बोला है या फिर दूसरा कुछ। तो आप समझ ही सकते हैं रशिया ने इंडिया का जो दोस्ती है उसका कैसे रिवर्ट दिया है, या फिर इंडिया का दोस्ती कैसे निभाया है। और ये सब सुनने के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स थे, सबका जो मतलब दिमाग है वो पहले से ही घुमा हुआ था, जब से पीएम मोदी का विजिट हुआ था, अभी जाके तो और भी घूम गया। भाई इंडिया के साथ रशिया का इतना दोस्ती के पीछे क्या रीजन है। तो चलिए एक एक चीज को धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था कि भाई रशिया कैसे प्रेसिडेंट बन गया। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें टोटल है 15 मेंबर्स। ये 15 मेंबर से 5 जो है वो एग्जैक्टली फिक्स्ड मेंबर है, और रिमेनिंग 10 जो है उसमें वो वैरी करता है। ये 5 परमानेंट मेंबर में है यूएस, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस, और रिमेनिंग जस्ट जो 10 टेम्पररी मेंबर है वो लोग अलग अलग कंट्रीज है। तो इस पे भी आते हैं धीरे धीरे। तो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रूल है उसमें क्या होता है कि हर महीने के लिए एक कंट्री को जो प्रेसिडेंट है वो बनाया जाता है, और ये जो डेटा है ये आप जाके आप साइट में भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां आपको पता चल जाएगा ये कौन सा ड्यूरेशन में कौन सा कंट्री जो है वहाँ प्रेसिडेंट रहने वाला है। अब रशिया का टर्न आने वाला था कि भाई जुलाई में जो है वो रशिया का टर्न था। वेस्ट तो बहुत मतलब हैरान था कि भाई जब रशिया आएगा तब तो वो खड़ी खोटी 2 बात सुनाएगा, उसके पास उसको चांस मिलेगा तो वो तो छोड़ने वाला नहीं है। रशिया भी रेडी था कि भाई हमें आने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। तो रशिया का जब टर्न आया, रशिया ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया और इंडिया के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इंडिया के साथ जो कर रहा है ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जबकि इंडिया सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है और दूसरा कुछ किसी के साथ ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब में नहीं पड़ता है। उसका जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है वो सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड है, जो कि एक अच्छी बात है। ये सुनने के बाद वेस्ट को लग गया मिर्ची, भाई क्या बोल दिया इंडिया के खिलाफ। या फिर आप भी सोच सकते हैं कि भाई इंडिया का क्या प्रेशर क्रिएट किया, ऐसा कुछ प्रेशर क्रिएट किया तो क्या हो गया, भाई इंडिया के ऊपर कौन प्रेशर दे रहा है। अब प्रेशर देने वाला कौन है? प्रेशर देने वाला एक ही तो है भाई दुनिया में, हम है सुपर पावर, हम है सबसे बड़े, हम है दुनिया के बॉस। एक ही कंट्री है जो ये सब करता रहता है और वो है यूएस। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था यूएस के तरफ से, बोला गया था जिसमें कि भाई नो वार इज फार फ्रॉम इंडिया। मैं इसको लेके एक वीडियो भी बनाऊँ, अगर आप चैनल में चाहे तो जाइए और अब ये वीडियो भी देख सकते हैं। उस टाइम में यूएस के तरफ से बोला गया था, जो एम्बेसडर है इंडिया का यूएस के तरफ से, बोला कि भाई कोई भी वार जो है वो इंडिया से दूर नहीं है, आगे जाके अगर यूक्रेन में वार होता है तो उसका इफेक्ट घूम फिर के इंडिया में भी आ सकता है। तो ये जो है अगर आप मतलब जियोपॉलिटिकली जो मूवमेंट होता है, जो कंट्रीज का जो पावर जो है उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रेशर है कि इंडिया को बोला जा रहा है भाई तुम हम लोग के साथ रहो, हम लोग का बात मान के चलो, वरना हो सकता है कि ये जो वार का जो इफेक्ट है ये तुम पे भी आ सकता है। ये बस सीधी तरह से नहीं एग्जैक्टली घुमा के बोला गया है, मगर ये अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारा प्रेशर है। दूसरा अगर कोई कंट्री को बोलता है यही स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान को बोलता है तो पाकिस्तान को हाँ सर बोलिए क्या करना है, मगर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई हम लोग को जी हुजूरी नहीं करना है। भाई आपने आपका बोलना था आपने बोल दिया, उसके बाद हम लोग को जो करना है हम लोग करेंगे। और इसका रिप्लाई भी दिया इंडिया। इसका रिप्लाई क्या दिया? इसका रिप्लाई दिया मोदी जी खुद गए रशिया और दुनिया के सामने एक पूरा दिखा दिया कि आज के डेट में भी रशिया के मोदी जी का मतलब जो इंडिया का जो रशिया का दोस्ती है वो किस लेवल पे है, साथ ही साथ मोदी जी को रशिया के तरफ से मतलब कितना आदर मिला।
तो ये जो था ये यूएस का इसका आंसर था। अगर यूएस को समझ में आता है तो यूएस को पता ही चल गया। नो डाउट यूएस को समझ में ही आता है, इसलिए यूएस को इसको लेके और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जब मोदी जी रशिया गए थे उस टाइम में जेलेंस्की का जो ट्वीट आया था कि भाई ऐसे जाके मिल रहा है, ये मिल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जेलेंस्की को ये ट्वीट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका जो दुश्मनी है वो दुश्मनी है आपका पुतिन के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दोस्त थे, पहला। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपका कंट्री में कोई वार हो रहा है उसमें इंडिया ने ऑलरेडी अपने तरफ से जितना भी हो सके मतलब जो एड्स है वो ऑलरेडी भेजा है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया आपको जाके फंडिंग करेगा कि आप जाके लड़ो, ये आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है बट ये इंडिया का नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मनी के वजह से इंडिया अपना पुराने दोस्तों के साथ बिन वजह झगड़ा कर ले। और अगर इंडिया के जो पीएम है वो जाके अपने कोई भी कंट्रीज में क्या किसके साथ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इसके लेके आप कोई नहीं होते हैं कि भाई उसमें कमेंट करने वाला। क्लीन एंड क्लियर, ये इंडिया का क्लीन एंड क्लियर स्टैंड है। जब ऐसा ट्वीट आया था उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था यूक्रेन गवर्नमेंट को, जब भाई क्यों बोला हो आप लोग, अगर हम लोग का पीएम कहीं जा रहा है, किससे मिल रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसमें आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाला। हम लोग आपका देश का कुछ खराब नहीं किए, कम्प्लीटली आप बेकार में, आपका अगर किसके साथ दुश्मनी है आप उसको बोल सकते हो, मगर आप हम लोग के पीएम का क्यों उसको बीच में घसीटोगे, ये तो बहुत गलत है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है इसके पीछे हम लोग को सबको पता है कि इसके पीछे जेलेंस्की अगर कुछ आज के डेट में जेलेंस्की अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसके पीछे कौन उसका मेन रीज़न है, या फिर कौन इसको ये सब कुछ बोलने में मजबूर कर रहा है, या फिर कौन उसको बोल रहा है कि ये सब बोलो, या फिर उसका अपना कितना दिमाग चलता है। क्योंकि लास्ट अगर हम लोग 1 साल या 2 साल को भी देखें तो हम लोग को पता है कि भाई जेलेंस्की का रिलेशन के साथ कितना अच्छा है और जेलेंस्की को किसके साथ क्या चाहिए आगे जाके क्या करने के लिए। तो ये तो एक अलग टॉपिक गया, मगर ये जो प्रेशर है, ऐसा जो प्रेशर बिल्ड करने का जो कोशिश है, इसको रशिया ने नोटिस किया। रशिया ने यूएन में जाके पूरा क्लीन एंड क्लियर सबके सामने बोल दिया। ये सुनने के बाद सबको लग गया मिर्ची जो भाई ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया, रशिया ने ये किया क्या, ये किया गलत किया। मगर एक चीज़ तो हम लोग को समझना चाहिए भाई, कुछ भी हो रशिया में दम है। आज के डेट में दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जो यूएस को इस तरह से सुना पाए, इस तरह से बोल पाए। पुतिन एक ऐसा लीडर है जो क्लीन एंड क्लियर सब कुछ बोल देता है। और आज के डेट में इतना हाईफाई टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी यूएस ने पुतिन का कुछ कर नहीं पाया। और यूएस हमेशा ये जो मतलब लड़ता रहता है, पीछे होके किसी को आगे कर देता है, फिर उसके पीछे बैकअप देता है कि भाई तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ है। ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये रशिया नहीं करता। रशिया को अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है भाई हम लोग खुद लड़ेंगे। तो ये जो दो कंट्री का जो पिक्चर है ये हम लोग का इमेज से ही पता चलता है कि कौन कैसा है या फिर कौन कितना ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री दूध का धुला हुआ है, मगर हम लोग को पता चलता है ये जो पॉलिसीज़ है कंट्रीज़ का, ये पॉलिसीज़ कितना क्लियर है कितना क्लियर नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मगर आपको शायद लगेगा कि हो सकता है कि ये सब लेके आगे जाके जो रिलेशन है इंडिया और यूएस का वो ख़राब हो सकता है। मैं आपको बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेजर रीज़न है यूएस में अभी इलेक्शन आ रहा है। प्रेजेंटली हम लोग देखें ट्रंप पे का ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, तो ट्रंप जो है वो आज के डेट में अगर यूएस में इलेक्शन होता है तो नो डाउट ट्रंप जो है वो यूएस में इलेक्शन जीत जाएगा, अगर इलेक्शन फेयरली होता है। यूएस में तो आप बोलेगा कि भाई हमेशा फेयरली इलेक्शन होता है, जो कि अच्छी बात है। तो ट्रंप का जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे इलेक्शन होगा, ट्रंप एक ऐसा लीडर है जिसको कुछ नहीं आता है यूक्रेन को लेके, और डायरेक्ट यूक्रेन को बोलेगा कि भाई हम लोग तुमको पैसा नहीं देंगे, जो हो रहा है तुम्हारा लड़ाई है, हम लोग जो भी हुआ है पास में हुआ है, जब मैं आया हूँ अभी से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम अपना अपना समझ लो। तुमको अगर कोई कंट्री हेल्प करे तुम उसके साथ बात कर लो, हम लोग इसको कुछ आगे और घसीटे देंगे नहीं। ऑन द अदर साइड ट्रंप के साथ आज के डेट में मोदी का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ट्रंप को रशिया से इस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है जिस लेवल पे ये बिडेन का जो गवर्नमेंट है इसको इतना प्रॉब्लम चल रहा है। तो आगे जाके जब भी इलेक्शन हो जाएगा, ट्रंप अगर आ जाता है तो ये जो यूएस के साथ जो इंडिया का रिलेशन है ये और भी ज़्यादा मजबूत होगा कंपेयर टू अभी जो चल रहा है। तो ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ ज़्यादा देर तक खींचने वाला नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जियोपॉलिटिकली जो मूवमेंट हो रहा है, जो भी वार हो रहा है, इस सारे में बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगा जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है यूएस पे। तो यूएस का जब इलेक्शन होगा तब तो हम लोग को पता ही चल जाएगा। ऑन द अदर साइड यूएस में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि एक बार ट्रंप को गोली चला, तो आगे जाके अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और ट्रंप अच्छी तरह से इलेक्शन जीत जाता है तो उसके बाद जाके हम लोग को पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट अभी हम लोग देख रहे हैं इससे दुनिया जो है एक ह्यूज अमाउंट एंगल जो है वो मूव हो जाएगा।
180 डिग्री मूव होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर फिर भी एक बहुत अच्छा सारा मूवमेंट होगा जिससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो वार है ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया कोशिश करेगा, हो सकता है कि आगे जाके कि भाई सीज फायर लग जाए, इससे को जो भी कंट्रीज है वो लोग का एटलीस्ट एक सेफ जोन तैयार हो। कंप्लीटली क्या होगा डिपेंड करता है यूएस का इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर, मगर एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में यूएस कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन तोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक और मेजर फैक्टर है जो है चाइना। तो इंडिया के साथ यूएस ऐसा रिलेशन जो है, मतलब ये जो बीच बीच में जो हरकत करता है, हो सकता है कि कुछ लीडर से, कुछ पार्टी के कुछ लीडर से जो लोग ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देता है जो इस लेवल पे हाईलाइट हो जाता है या फिर इस लेवल पे इंडिया के लिए इतना खराब एक इमेज क्रिएट करता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये सिर्फ यही सोच दिखाता है कि भाई उन लोगों का जो सोच है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच है, लॉन्ग टर्म में कोई अपना सोच नहीं दिखा रहा है। ऑन द अदर साइड जो लॉन्ग टर्म में सोच रखता है वो हमेशा कोशिश करेगा कि आगे जो कंट्री है हर कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करते रहे। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो है आज के डेट में रशिया ने इंडिया के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया, ये हम लोग के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। ऑन द अदर साइड फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया रशिया का जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा आगे गहरा होगा और आगे जाके दोनों कंट्री और भी तरक्की करेगा, और इंडिया के साथ यूएस का जो रिलेशन है ये इलेक्शन के बाद ही पता चल जाएगा कि कैसा मोड़ ले रहा है या फिर कौन सा साइड में मोड़ ले रहा है। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और मेरा इस चैनल का नाम है यूट्यूब में, दैट इज़ अतनु पॉल, ATANU स्पेस PAUL, और मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में और भी वीडियो बनाने के लिए, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आप मेरे चैनल में आइए, आप डिफरेंट जो वीडियोज़ है सारा कुछ देखिए, जो आपके फेवरेट पार्टनर है या फिर फेवरेट पर्सन है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आप क्या सोच रहे हैं वो आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। हो सकता है कि उस लोगों को भी सेम फीलिंग्स हो, वो लोग भी सेम पसंद आए, तो आप लोग दोनों बैठ के मेरा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरा जो फ़ायदा होगा कि मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा और मेरा जो वीडियो शेयर हो जाएगा उससे हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए रोजी रोटी चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, मैं ऐसे वीडियो ही आपके लिए फिर से लाऊंगा। थैंक यू।